वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का यूनिट 2। यूनिट 1 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 2 आपका क्या है बाबू कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान कर रहे हैं तो उसका क्या प्रिंसिपल होगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिल्डिंग्स का टाइप्स क्या होता है ना। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिल्डिंग कितना टाइप्स का होता है। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग का टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स का बिल्डिंग होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, कुछ दे देंगे कि इस टाइप का बिल्डिंग से, जैसे स्कूल कॉलेज ये सब हो गया कि किस टाइप्स के बिल्डिंग में आते हैं उस टाइप का। तो आइए यहाँ पे डिटेल डिस्कस करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये आपका यूनिट सेकेंड, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड का लेक्चर फर्स्ट है। देखिए जितना पढ़ा रहे हैं आपका सारा उसमें लिखते जा रहे हैं कि यूनिट वन में 3 लेक्चर बनाया था मैंने। फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का था, उसके बाद यूनिट 1 लेक्चर 1, यूनिट 1 लेक्चर 2, यूनिट 1 लेक्चर 3, वहाँ तक ख़त्म हो गया था फर्स्ट यूनिट। उसमें बता दिए थे सीट उट कैसे प्रिपरेशन करना है। पहला सीट बना लेना है लाइन्स और सिम्बॉल्स का। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का किस तरह से प्लान करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है। तो उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कितने टाइप्स का बिल्डिंग होता है। तो आइए पहला लेक्चर में हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। देखिए टाइप्स ऑफ बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग देखिए आपका जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक क्या है रेसिडेंशियल बिल्डिंग और दूसरा क्या है पब्लिक बिल्डिंग, या तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग और दूसरा पब्लिक और कॉमर्शियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है आवासीय, रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है आवासीय, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय, और पब्लिक और कॉमर्शियल मतलब क्या हो गया व्यावसायिक बिल्डिंग, यानी जहाँ पे व्यवसाय के पर्पज़ से जो बिल्डिंग बनाएंगे वो आपका हो जाएगा कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है बाबू और दूसरा क्या होता है पब्लिक बिल्डिंग, या तो उसी को कॉमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। पब्लिक बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल मतलब आवासीय बिल्डिंग, यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आवासीय रहेगा, जहाँ हम लोग क्या करते हैं अपना रहने के लिए जो घर बनाते हैं वो आपका रेसिडेंशियल में आ जाएगा। आवासीय में हो जाएगा बिजनेस पर्पज़ से जो बिल्डिंग बनाते हैं वो सारा आपका ये पब्लिक बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग में आएगा। तो अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या आ जाएगा प्राइवेट विला। प्राइवेट विला मतलब क्या अपना जो खुद का घर बनाते हैं, तो ये सब आ जाएगा आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो, अपना जो खुद का बंगला बना है, तो ये सब जितना एग्जाम्पल है ये सारा एग्जाम्पल सबका किसका है आवासीय बिल्डिंग का है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। और यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल बिल्डिंग में आएंगे तो क्या क्या होगा हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज, ये सब जो बिल्डिंग है ये सब कैसा है कॉमर्शियल बिल्डिंग है। कैंटीन, मॉल, मैरिज हॉल, ऑफिसेस, बैंक्स ETC, यानी इसको हम लोग ऐसे समझें कि वैसा बिल्डिंग्स जहाँ पे मोर देन पीपल्स वहाँ जाके इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे देखिए आपका हॉस्पिटल है ना, तो ये कॉमर्शियल पर्पज़ से हो गया, बहुत टाइप्स के लोग आएंगे अपना आएंगे इलाज करवाएंगे जाएंगे। स्कूल कॉलेज हो गया, बहुत सारे लड़के आएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे निकलेंगे। कैंटीन्स हो गया, बहुत सारे लोग जाएंगे वहाँ पे चाय नाश्ता पानी करने के लिए। मॉल्स हो गया, बहुत सारा भीड़ होगा। मैरिज हॉल हो गया, ऑफिसेस हो गया, बैंक, यानी ये सारा जो चीज़ आएगा ये सब आपका किस में आता है पब्लिक बिल्डिंग या तो कॉमर्शियल बिल्डिंग। और आपका रेसिडेंशियल मतलब आवासीय, आवासीय बिल्डिंग में जो आप प्राइवेट विला आपका अपने खुद का जो अपना घर है वो सब आपका आ जाएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में क्या क्या एलिमेंट्स होता है ना। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग को पहले पढ़ना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग का। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होता है, तो आप जो बोलिए रेसिडेंशियल मतलब आपको आवासीय बिल्डिंग, तो आवासीय है तो उसमें क्या होना चाहिए स्लीपिंग एरिया, जहाँ पे हम लोग आराम करेंगे रेस्ट करेंगे। तो स्लीपिंग एरिया कहाँ बेडरूम में, तो बेडरूम होना चाहिए। लिविंग एरिया जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बैठ के बातचीत कर सकते हैं, गॉसिप वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए लिविंग रूम चाहिए, ड्राइंग हॉल वगैरह चाहिए। उसके बाद आपका क्या है सर्विस एरिया, तो सर्विस एरिया में क्या क्या आ जाता है किचन, बाथरूम, डाइनिंग, ये सब WC, ये सब लैट्रिन पैखाना वाला जो रहता है घर सारा किचन वगैरह ये सब किस में आ जाता है आपका सर्विसिबल एरिया बोलते हैं, वो सर्विस एरिया में कंसीडर होता है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ अदर्स एरिया होता है, तो वो अदर्स एरिया में आपका क्या आ जाएगा जैसे बरामदा हो गया,
पोर्चेज हो गया, गैलरीज हो गया, कॉरिडोर हो गया, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी। अब देखिए ये सब चीज़ समझिए क्या हो गया। क्या बोले आपको, एलिमेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का क्या क्या एलिमेंट्स होगा। तो एलिमेंट्स स्लीपिंग एरिया होना चाहिए, लिविंग एरिया होना चाहिए, सर्विस एरिया होना चाहिए, उसके बाद अदर एरियाज होना चाहिए। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देगा आपको कि ये जो किचन है, किचन कौन सा एरिया में आता है, तो ये क्या होगा आपका बाबू, सर्विस एरिया। लिविंग, ड्राइंग हॉल, ये सब किस में आता है, लिविंग एरिया में। बेडरूम आपका किस में एरिया में आता है, तो इसको हम लोग स्लीपिंग एरिया में बोलेंगे। अदर एरियाज में क्या क्या आ जाएगा, बरांडा। अब देखिए ये तो समझ में रहेंगे, बेडरूम क्या होता है, लिविंग रूम, ड्राइंग हॉल क्या हो गया, जो हॉल होता है जहाँ पे सोफ़ा वोफा लगा रहता है, सब लोग आके बैठ के हम लोग गॉसिप करते हैं, बात करते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो ड्राइंग हॉल हो गया। और सर्विस एरिया मतलब किचन, जहाँ पे खाना बन रहा है, यानी वहाँ से सर्विस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, खाने का चीज़ सामान प्रोवाइड किया जाता है, वो एक तरह से सर्विस। ऐसे भी देखिएगा कभी होटल वगैरह में जाते हैं तो आप बैठते हैं टेबल कुर्सी पे, तो उधर से खाना जो लेकर आता है तो क्या बोलते हैं कि सर्व कर दीजिए, है ना, आप सर्व कर दीजिए। तो वही समझिए सर्विस एरिया। तो किचन आपका सर्विस एरिया में आता है, बाथरूम आपका सर्विस एरिया में आता है। डाइनिंग किसको बोलते हैं बाबू, जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, होता है ना डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल कहाँ लगाया जाता है, डाइनिंग हॉल में लगाया जाता है। यानी छोटा सा एक स्पेस होगा 12x14 या 10x12 का, उसमें एक टेबल लगा दिया, वहाँ पे खाना जब हो गया, किचन में बन गया, तो उस खाना को ला करके डाइनिंग हॉल में हम लोग सारा बैठ के खाए, तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनिंग हॉल। WC मतलब क्या होता है, वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ क्या हो, लेटरिन बना हो, जिसपे सिर्फ सीट बैठा हुआ हो, ठीक है। अब बाथ मतलब होता है नहाने वाला घर। तो बाथ और WC ये सब आपका किस में आता है, सर्विस एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको पूछे कि इसमें बताइए ये सब किस एरिया में आता है। तो ये हो गया आपका सर्विस एरिया में। इसके अलावा भी अदर्स एरियाज होता है। अदर्स एरिया में क्या क्या आ जाएगा, बरांडा तो सब लोग समझ रहे होंगे। बरांडा आगे हम लोग जो स्पेस छोड़ते हैं, कुछ घर में आने से पहले कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं बरांडा। उसके बाद पोर्चेज, देखते हैं गाड़ी वगैरह लगाने के लिए क्या करते हैं, छत को थोड़ा बाहर निकाल के ढाल देते हैं ताकि वो नीचे गाड़ी मेरा रहे, बारिश वारिश में सेफ रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्चेज। 2 कॉलम इस तरह से निकाल देंगे, इसको ऐसे समझिए, इस तरह से 2 कॉलम खड़ा रहेगा और ऊपर से छत ढाला हुआ रहेगा इस तरह से फ्रंट में। तो ये आपका हो गया पोर्चेज। उसके बाद क्या होता है, गैलरीज कहाँ होगा, गैलरीज कॉरिडोर, यानी देखिएगा हॉस्टल वगैरह में ज़्यादातर ये सब, और एक स्पेस से एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो बीच में क्या करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ते हैं, गैलरीज वगैरह निकालते हैं, यानी आपको पासेज के लिए जो जगह छोड़ते हैं 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट का, तो वो सब आपका गैलरीज में आ जाता है, कॉरिडोर में आ जाता है। प्लस आपको क्या चीज़ आएगा, एक स्टेयरकेस मतलब क्या होता है, सीढ़ी। स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, लेकिन स्टेयरकेस लग गया मतलब सीढ़ी वाला घर, यानी वैसा रूम जिसमें हम लोग सीढ़ी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस रूम को बोलते हैं हम लोग स्टेयरकेस। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब आपका किस में आता है, ये सब अदर्स एरिया में आ जाता है। तो हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में 2 टाइप, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक और कॉमर्शियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या एग्जाम्पल बता दिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग का एग्जाम्पल बता दिए। अब हम लोग एलिमेंट्स का बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कितना एलिमेंट्स, स्लीपिंग एरिया, लिविंग एरिया, सर्विस एरिया, अदर्स एरिया। स्लीपिंग एरिया में क्या आ गया, बेडरूम। लिविंग एरिया में क्या आ गया, तो लिविंग और ड्राइंग हॉल। सर्विस एरिया में क्या आ गया, किचन, बाथ, डाइनिंग, WC। अदर्स एरिया में क्या आ गया, बरांडा, पोर्चेज, गैलरीज, कॉरिडोर, स्टेयरकेस। ये सब आपका अदर एरियाज में आ गया। तो ये सब पार्ट्स किसका है, ये सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग का पार्ट है। यानी अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का आप प्लान कर रहे हैं तो देखिएगा ये सारा टर्म आपको आएगा। जब हम लोग प्लानिंग करेंगे ना तो देखिएगा बेडरूम लगाएंगे, किचन लगाएंगे, टॉयलेट लगाएंगे, ड्राइंग हॉल लगाएंगे, डाइनिंग हॉल लगाएंगे, कॉरिडोर लगाएंगे। ये सब चीज़, ये सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ अटैच करेंगे और उसका प्लान करेंगे कि किस टाइप से कहाँ पे उसका प्लेसमेंट कहाँ करें। तो ये सारा चीज़ आपका क्या हो गया, आपका ये एलिमेंट्स हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। इसको आराम से आप लोग लिखिए नोट्स में, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में 2 बताए, रेसिडेंशियल और पब्लिक, उसका ये सारा चीज़ इसको नोट्स कीजिए। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया टाइप्स ऑफ बिल्डिंग 2 बता दिए। अब देखिए ये तो 2 है ही, लेकिन यहाँ पे एक आगे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर NBC। अब ये क्या होता है, ये तो हो गया 2 टाइप्स का बिल्डिंग। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर NBC। NBC मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार
आपका बिल्डिंग का कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो आइए हम लोग एनबीसी पे पढ़ते हैं। इसको पॉज करके इसको इतना पार्ट लिखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर एनबीसी। अब इधर समझिए ये क्या होता है, क्या बोले, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर एनबीसी। एनबीसी का फुल फॉर्म आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एनबीसी मतलब क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। नेशनल बिल्डिंग कोड होता है ये किसके अनुसार, इंडिया के अनुसार। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर एनबीसी, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार बिल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट में किया गया बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन कितना पार्ट में किए हैं, 9 पार्ट्स में किए हैं। अब देखिए उसमें 9 ग्रुप है। पहले आइए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, ग्रुप जी, ग्रुप एच, ग्रुप आई। अब ये देखिए अब क्या है, ग्रुप ए में फर्स्ट ग्रुप जो बनाया है उस ग्रुप ए में एनबीसी किसको रखा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को। इसलिए ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रखा है क्योंकि अमीर गरीब किसी भी टाइप्स को लोग रहेंगे तो उसको रहने के लिए अपना एक क्या चाहिए, घर तो चाहिए ही, है ना। आपका घर क्या है, एकदम नेसेसरी चीज़ है कि घर तो सबको चाहिए ही। तो इसीलिए ग्रुप ए को पहला कैटेगरी में रखा है। ग्रुप ए में कौन सा बिल्डिंग को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए हिंदी में लिख दिए आवासीय बिल्डिंग। तो आवासीय बिल्डिंग का बात करेंगे तो आवासीय बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, अपार्टमेंट आ जाएगा, फ्लैट आ जाएगा, होटल आ जाएगा। होटल आपका किस में आता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। आप वहाँ पे होटल में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, किराया पे करके वहाँ पे आपको रहने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, यानी घर जैसा फील होता है ना। तो ये होटल भी आपका किस में आ जाता है, रेसिडेंशियल में, यानी वहाँ गए आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो वो आपका आवासीय हो गया। तो अपार्टमेंट हो गया, होटल, फ्लैट हो गया, होटल हो गया। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि होटल जो है सो कौन सा बिल्डिंग है, तो आपको लगेगा ये तो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बट कॉमर्शियल नहीं है। ग्रुप ए में आता है कौन सा बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। दूसरा ये ग्रुप बी में कौन सा बिल्डिंग को रखा गया है, तो पहले घर चाहिए। अब घर हो गया तो क्या, अब बाल बच्चा होगा तो उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे ना। तो अब स्कूल भेजिएगा तो दूसरा बिल्डिंग क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल नहीं, एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल मतलब क्या होता है, शैक्षणिक। एजुकेशनल मतलब क्या, शैक्षणिक। तो ये आपका हो गया शैक्षणिक बिल्डिंग। तो शैक्षणिक में क्या आ जाएगा आपका, स्कूल और कॉलेज, यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ पे सिर्फ शिक्षा का बात हो, है ना। वैसा बिल्डिंग जहाँ पे सिर्फ क्या हो, शिक्षा का बात हो, तो उस टाइप्स को बिल्डिंग को बोलते हैं हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग। जैसे हमारा कॉलेज है तो हम लोग वहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी क्लासेस कुछ भी होता है तो सिर्फ शिक्षा से ही रिलेटेड जो भी बातें होता है, टीचर स्टूडेंट किसी में, तो वो आपका शिक्षा का भवन बोला जाता है। इसलिए स्कूल हो गया, कॉलेजेज हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा, एजुकेशनल बिल्डिंग। इसको कितना ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप बी में रखा गया है। अब आइए ग्रुप सी में। अब ग्रुप सी में गए तो कौन सा बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है, संस्थान। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या हो गया, संस्थान, ठीक है। यानी कोई से संस्थान, जैसे आपका हॉस्पिटल है, ये देखिए हॉस्पिटल एक तरह से क्या है, संस्थान है ना। वहाँ पे गए, एक संस्थान है, जैसे देखिएगा बहुत सारा का ट्रस्ट वगैरह रहता है, तो वो आपका एक क्या, हॉस्पिटल आपका आता है संस्थान में। जेल भी आपका एक तरह से क्या है, एक संस्था है। तो ये सब जो बिल्डिंग आ जाता है, ये सब किस में आता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, ठीक है। बहुत लोग समझ जाता है कि एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल दोनों सेम है, बट नहीं। एजुकेशनल वैसा बिल्डिंग को बोलेंगे जहाँ पे सिर्फ शिक्षा का आदान प्रदान हो, और इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या हो गया, संस्थान, एक संस्था है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हो गया हो या तो फिर पब्लिक अपना प्राइवेट संस्थान हो या तो गवर्नमेंट संस्थान हो, कोई भी चीज़। जैसे जेल आपका क्या है, गवर्नमेंट संस्थान है, सरकार के द्वारा बनाया गया एक संस्था है, जिसमें अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको वहाँ पे सज़ा के लिए भेज देता है। तो ये आपका क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में क्या आ गया, हॉस्पिटल आ गया, जेल हो गया, तो ये सब हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अब हम लोग ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी में क्या आता है बाबू, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली मतलब क्या,
सभा, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक आके इकट्ठा देख रहे होंगे, असेंबली भवन होता है ना, असेंबली भवन में सभा भवन जिसको बोल रहे हैं। तो यही असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। तो सभा मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग जा कर के इकट्ठा होकर के गॉसिप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मूवी वगैरह देख सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, सिटी हॉल आ गया, थिएटर आ गया, टाउन हॉल आ गया, सिनेमा हॉल आ गया। तो ये सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, असेंबली बिल्डिंग में हो जाएगा। इसको रखा है ग्रुप डी में, डी कैटेगरी में। फिर ग्रुप ई में किसको रखा है, बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग मतलब क्या, व्यावसायिक बिल्डिंग, व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑफिस वर्क जैसे आपको कर रहे हैं, क्लर्कियल वर्क हो गया, अपना प्राइवेट कोई भी खोल दिया, सरकारी ऑफिस कोई भी है जहाँ पे ऑफिशियल वर्क हो रहा है, वो सब का कौन सा बिल्डिंग में आएगा, बिजनेस बिल्डिंग में आएगा। अब देखिए ग्रुप एफ में आ जाएंगे। ग्रुप एफ में कौन सा बिल्डिंग होता है, मर्केंटाइल बिल्डिंग। मर्केंटाइल मतलब क्या होता है, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब क्या है, जहाँ से हम लोग मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, वैसा बिल्डिंग जहाँ पे बैठ के हम लोग मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या आपका आ जाएगा, शॉप आ जाता है, मार्केट आ जाता है, स्टोर आ जाता है, दुकान वगैरह। ये सब कौन सा बिल्डिंग में आपका आएगा, मर्केंटाइल बिल्डिंग। इसको हम लोग वाणिज्य भवन भी बोलते हैं। ग्रुप जी में आइए। ग्रुप जी में कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल मतलब क्या, हाँ वैसा बिल्डिंग जहाँ पे क्या हो, फैक्ट्री वगैरह लगाया हुआ हो, जैसे आपका गैस प्लांट, ये सब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। मिल हो गया, रिफाइनरी हो गया, ये सब क्या हो गया, आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया। ये एक इंडस्ट्री हो गया। यहाँ कारखाना, कल कारखाना वाला जो हो गया, उद्योग भवन, उसको क्या बोलेंगे, उद्योग भवन। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब उद्योग भवन। उसके बाद ग्रुप एच में आइए, तो स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग मतलब क्या, जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जाके जमा कर सकते हैं। तो स्टोरेज में क्या, जैसे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, आलू हो जाता है तो आलू को जा करके कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देते हैं, करते हैं ना। तो उसी तरह स्टोरेज बिल्डिंग में क्या आएगा, यानी वैसा बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने थिंग्स को, अपने सामान को जा करके वहाँ स्टोर रख सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, स्टोर रूम हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, यानी जहाँ पे पूरे सामान को, लगेज को हम लोग एक जगह जा करके शिफ्ट करें। घर रूम लोग देखिएगा, अगर बिल्डिंग का प्लान करते हैं तो बिल्डिंग में प्लान करते समय भी एक छोटा सा अपना एक कमरा बना देते हैं, उसको स्टोर रूम लग देते हैं कि अगर कुछ सामान आया तो उसमें जा करके हम लोग स्टोर कर दिए। तो ये आपका वैसा रूम हो गया जहाँ पे हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, जहाँ पे जमा कर सकते हैं, जहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। उस रूम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज बिल्डिंग बोलेंगे, उस टाइप के बिल्डिंग को। इसको ग्रुप एच कैटेगरी में डाला है। और ग्रुप आई में जो लास्ट कैटेगरी बिल्डिंग है, वो कौन सा बिल्डिंग होता है बाबू, हजार्डस बिल्डिंग। हजार्डस मतलब क्या होता है, हजार्डस मतलब जहाँ पे हार्मफुल चीज़ें बनता हो, यानी जहाँ पे आपका हानिकारक वस्तुएं जो बनाई जाती है, जिस बिल्डिंग में हानिकारक वस्तुएं बनाई जाती है, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस बिल्डिंग। यानी उसमें क्या हो जाएगा, जैसे रबर वगैरह जहाँ बनता है, प्लास्टिक वगैरह जहाँ बनता है, तो ये रबर प्लास्टिक ये सब जहाँ बनता है जिस बिल्डिंग में, वो सब बिल्डिंग आपका किस में आ जाएगा, हजार्डस बिल्डिंग में आ जाएगा। यानी वैसा बिल्डिंग जो कैसा हो, हार्मफुल चीज़ें जहाँ बनता हो, देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं, वैसा बिल्डिंग जहाँ पे हार्मफुल चीज़ें बनता हो, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हजार्डस बिल्डिंग। तो देखिए अभी तो हम लोग पढ़े क्या चीज़, कि पहले पढ़े कि बिल्डिंग दो टाइप्स का हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक और कमर्शियल बिल्डिंग। उसमें पूरा डिटेल्स बता दिए एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपको एलिमेंट्स बताए कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा। अब देखिए एज पर एनबीसी, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, तो बिल्डिंग को टोटल 9 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 9 पार्ट में। तो 9 पार्ट क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ और ग्रुप जी और ग्रुप एच और आई, 9 कैटेगरी हो गया। तो ए में किसको रखा है बाबू, रेसिडेंशियल को, 2 में किसको, एजुकेशनल को, इंस्टीट्यूशनल को, असेंबली को, बिजनेस को, मर्केंटाइल को, इंडस्ट्रियल को, स्टोरेज को, हजार्डस को। और सब का 2-3 को एग्जाम्पल दे दिए। इसी एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे पूछ देगा कि बताइए होटल कौन सा बिल्डिंग में है, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे यहाँ तो बिजनेस ना होता है, पैसा भी तो आता है होटल में, तो ये क्या हो गया, कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो कॉमर्शियल तो है बट यहाँ पे कॉमर्शियल ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो इसमें से कौन सा बिल्डिंग मारिएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आपका स्कूल कॉलेज आ जाएगा तो वो कौन सा बिल्डिंग हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग। अगर हॉस्पिटल वगैरह आ गया तो वो कौन सा बिल्डिंग, हॉस्पिटल ये पूछता है, शायद लगता है पिछले साल का क्वेश्चन पूछा है कि हॉस्पिटल मेरा कौन सा बिल्डिंग आएगा, तो ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो जाता है। यानी एक संस्था है,
ये संस्थान है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो या तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया, वो एक संस्था है जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, वो इलाज होता है। तो ये हो गया हॉस्पिटल, जेल वगैरह, ये सब आपका इंस्टीट्यूशनल में। फिर असेंबली समझ रहे हैं, जहाँ पे सभा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर बिजनेस बिल्डिंग हो गया, मर्केंटाइल हो गया, इंडस्ट्रियल स्टोरेज ऑफ हजार्डस। तो इतना टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बता दिए। ये तो बता दिया आपको एज पर NBC के अनुसार। आज जनरली आपका बिल्डिंग 2 टाइप्स का होता है। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं तो उसका क्या प्रिंसिपल होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे, पहला लेक्चर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, की रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अगर प्लान करें तो वो क्या प्रिंसिपल है, उसका किस बेसिस पे प्लान करें। क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान करेंगे तो आपको इतना एलिमेंट्स तो चाहिए, लिविंग एरिया चाहिए, स्लीपिंग एरिया चाहिए, सर्विस एरिया चाहिए, अदर्स एरिया चाहिए। तो स्लीपिंग एरिया में क्या है बाबू, बेडरूम चाहिए। तो निश्चित है अगर प्लान करेंगे तो बेडरूम चाहिए, लिविंग रूम चाहिए, ड्राइंग हॉल चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए, WC चाहिए। तो ये सारा चीज़ को एक जगह जाके मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे अपने स्पेस के अनुसार कि मेरे पास कितना स्पेस है। अब उतना स्पेस में ये सारा चीज़ को फ्रेम को बैठा देंगे। उसी को बैठाने के लिए सीखना है और उसका अपना एक प्रिंसिपल होता है कि कहाँ पे किसको लगाएं, बेडरूम कहाँ लगाएं, किचन कहाँ लगाएं, टॉयलेट कहाँ लगाएं। उसके पीछे एक वास्तु भी होता है, कुछ लोग वास्तु को फॉलो करके बनाते हैं। तो वो सारा चीज़ एक करके हम बताएंगे। एक दिन वास्तु भी रख देंगे आपका क्लास। लेकिन नेक्स्ट क्लास जब होगा तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को पढ़ेंगे क्या चीज़, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान करें तो वो किस तरह से करें। इसको आराम से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, अपने नोट्स में बनाइए, इसको लिखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, पॉज करने के बाद लिखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।